बचपन क्लासेस में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें आपके विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं उन पुस्तकों में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की गिनतारा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके प्रथम पाठ से, जो कि संख्याएं हैं। संख्याएं इंग्लिश में इसको नंबर्स कहेंगे। आपके सामने एक चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें दो बच्चे हैं, संजय और संचिता। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। संजय और संचिता ने अपनी गुल्लक तोड़ी। गुल्लक टूटने पर अलग अलग नोट और सिक्के मिले। उन्होंने गिनना शुरू किया। गुल्लक में से कुल 9999 रुपए मिले। बच्चों, अब ये 9999 इतनी बार लिखा है, इसको बोलेंगे कैसे? चलिए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, आज पापा ने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया है। इसे भी मिलाने पर अब कुल कितने रुपए हो जाएंगे? दोनों ने जोड़ना शुरू किया। 9999 में एक और जोड़ दिया तो 100000 इतने हो गए। संचिता ने कहा, अब हमारे पास 100000 रुपए हो गए। बच्चों, अभी नहीं समझ में आया कि ये क्या है, कितने हो गए? देखिए आगे क्या लिखा है, इसे पढ़ते हैं 10,000, अर्थात 100000 को 10,000 पढ़ते हैं। और आपके सामने एक चित्र दे रखा है, यह गिनतारे का चित्र है। गिनतारे की सहायता से आप गिनतियों को, संख्याओं को आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर की ओर जो एक संख्या हमने बोली थी 9999, ये क्या है? इसको बच्चों बोलेंगे 9999। ठीक है, इसमें एक जुड़ने पर यह बन जाता है 10,000। आओ अब 10,000 की संख्या को गिनतारे पर प्रदर्शित करें। तो बच्चों, आपको गिनतारे पर सीधे हाथ की तरफ दाईं तरफ से देखना है जो ई का मतलब है इकाई, उसके बाद दहाई, इसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। इस क्रम में संख्याओं को हम लिखते हैं। इसी प्रकार से हमें बोलना होता है संख्याओं को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10,000 को, जहाँ पे आपकी दाईं तरफ से पांचवी एक डंडी है, जहाँ पे आपका नीला बिंदु दिख रहा है, वह 10,000 की संख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए हम और जानते हैं, अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपके सामने एक संख्या दे रखी है जो कि इस प्रकार है 45937। तो इसको आगे नीले, गहरे पीले और हल्के पीले रंग से खाने दे रखे हैं और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसको लिखकर उसके नीचे उसका अंक लिख दिया गया है, जिसकी सहायता से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो अंक है वह इकाई का है, दहाई का है, सैकड़े का है, हजार का है या 10,000 का है। इस प्रकार से जो हमें प्राप्त संख्या है वह है 45,937। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे उदाहरण के रूप में आपके सामने दो संख्याएं दे रखी हैं जो कि इस प्रकार है 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 आपकी इकाई है, 6 दहाई, 5 सैकड़ा, 4 हजार, 3 10,000। तो इसको हमें कैसे बोलना है? 34,567। ठीक है, आगे आपके सामने 99,999, इसको हमें कैसे बोलना है? 99,999। ठीक है, आगे 99,999 में एक जोड़ दिया गया है, तो यह क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी 1,00,000। इसे पढ़ते हैं 1,00,000। और गिनतारे पे इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नीले बिंदु से हम लाख की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं गिनतारे पर। और आगे आपके पास दो गिनतारे दे रखे हैं जिसपे आपको इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है। कैसे करना है वो आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली संख्या में 2, 1, 4, 3, 5, 6। तो इकाई के अंक पे 6, दहाई पे 5, सैकड़े पर 3, हजार पे 4, 10,000 पे 1 और लाख पे 2। इसी प्रकार से अगली संख्या भी आपको लिख लेनी है। इकाई पे 7, दहाई पे 1, सैकड़े पे 1, हजार पे 6, 10,000 पे 8, लाख पे 7।
ठीक है। इस प्रकार से हमें प्राप्त संख्या है, पहली 2,14,356, दूसरी 7,86,117। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक में दे रखी गई तालिका की सहायता से हम लोग सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या वह है 1 तथा सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 तथा सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 तथा सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 तथा सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 तथा सबसे बड़ी संख्या 99,999 होगी। इसी प्रकार 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 तथा सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 होगी। बच्चों, आपने एक बात अगर ध्यान दी हो तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो उतनी ही बार 9 लिख देने से आपको वह संख्या प्राप्त हो जाती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख देने से प्राप्त हो जाती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख देने से प्राप्त हो जाती है। तो आपको यह संशय दूर हो गया होगा कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो उतनी बार आप 9 लिख दें, आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 1 और जितनी संख्या पूछी गई है उससे 1 कम 0, अर्थात अगर 5 अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो आपको 1 और 4 शून्य लिखने होंगे। ठीक है। इसी प्रकार आज हमने संख्या के विषय में जाना कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, संख्या किस प्रकार से बोली जाती हैं और छोटी तथा बड़ी संख्याओं के बारे में जाना है। तो अगले अध्याय में हम संख्या के स्थानीय मान, संख्याओं को किस प्रकार से विस्तारित रूप में लिखा जाता है तथा अन्य अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।